सोचिए, रात का अंधेरा, गांव की सीमा पर झाड़ियों और टूटे फूटे रास्तों के बीच वो एक सूखा कुआं खड़ा है। सालों से किसी ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। लेकिन उस रात उस कुएं की जो खामोशी थी ना, वो टूटने वाली थी, क्योंकि एक इंसान अपनी ही किस्मत को चुनौती देने वाला था। तो ये कहानी सिर्फ दो दोस्तों मिथुन और राजन की नहीं है, नहीं। ये कहानी है दो अलग अलग रास्तों की। एक रास्ता है मेहनत का और दूसरा शॉर्टकट का। और इस कहानी में हम देखेंगे कि ये शॉर्टकट का रास्ता आखिर ले कहाँ जाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है दो दोस्तों के बीच की सोच के टकराव से। एक के लिए मेहनत ही सब कुछ थी, तो दूसरे के लिए भाई मेहनत तो बस गुलामी थी। चलिए जरा इन दोनों किरदारों को थोड़ा और करीब से समझते हैं। एक तरफ था राजन, खूब पढ़ा लिखा मेहनती। उसने मेहनत की, सरकारी नौकरी पाई और एक अच्छी स्टेबल जिंदगी जी रहा था। और दूसरी तरफ था मिथुन। उसका फलसफा बड़ा सिंपल था कि भाई दिमाग का असली काम मेहनत से बचना है, शॉर्टकट निकालना है। और मिथुन की यही सोच उसे धीरे धीरे नीचे ले जा रही थी। वो कभी कोई नौकरी पकड़ता, फिर छोड़ देता, बस यही चलता रहा। फिर धीरे धीरे वो शराब पीने लगा, दोस्तों से, रिश्तेदारों से पैसे उधार लेने लगा। फिर एक दिन उसकी माँ भी गुजर गई और बस सबने उससे मुंह मोड़ लिया। अब उसके पास सिर्फ एक ही दोस्त बचा था, राजन। और जब मिथुन पूरी तरह से अकेला और हताश हो चुका था, ठीक तभी उसके हाथ वो चीज लगी जिसे वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका समझ बैठा। अखबार की एक पुरानी सी कतरन, जिसमें लिखा था अंधकूप सिद्धि के बारे में। ये एक ऐसा खतरनाक शॉर्टकट था जो रातों रात अमीर बनाने का वादा करता था। अब देखिए, राजन ने उसे बहुत समझाया, अरे ये सब अंधविश्वास हैं, छोड़ दे। लेकिन मिथुन को तो जैसे यकीन हो गया था कि बस यही वो चीज है जो उसकी किस्मत बदल देगी। और उसने फैसला कर लिया कि वो उस सूखे कुएं पर जाकर उस अंधेरे सौदे को करेगा। ये जो रस्म थी, ये 5 रातों तक चलनी थी, और हर रात पिछली रात से ज्यादा अजीब थी। पहली रात मिथुन ने कुएं के अंदर एक दिया जलाया, काली मिट्टी फैलाई। दूसरी रात को उसने लोहे की 3 कीलें कुएं की दीवार में ठोकी और एक नींबू पर राख मलकर वहां रख दिया। हर गुजरती रात के साथ ये क्रिया और भी ज्यादा अजीब और डरावनी होती जा रही थी। तीसरी रात उसे कुएं के अंदर से एक भारी सांस की आवाज आई, जैसे कोई सोया हुआ जाग रहा हो। चौथी रात जब उसने चिल्लाकर कहा मुझे चाहिए, तो उसे महसूस हुआ जैसे जैसे उसके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही हो, जैसे नीचे कोई करवट ले रहा हो। मिथुन डर तो गया था, लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि अब पीछे हटना नामुमकिन है। और फिर आई 5वीं और आखिरी रात। मिथुन ने अपनी टॉर्च बंद रखी और एकदम घने अंधेरे में बैठ गया। उसने पहली बार वो पूरा मंत्र पढ़ा, और जैसे ही उसके मुंह से आखिरी शब्द निकला, कुएं की जमीन एकदम बर्फ जैसी ठंडी हो गई और नीचे से एक गहरी गूंजती हुई आवाज आई, जिसने सिर्फ एक शब्द कहा, मांग। मिथुन ने कांपती हुई आवाज में अपने सारी ख्वाहिशें बता दी, पैसा, ताकत, एक आसान जिंदगी। लेकिन वो ये नहीं जानता था कि ये कोई वरदान नहीं मिल रहा है, ये तो एक सौदा था। और इस तरह के सौदों में जो चीजें मांगी जाती है ना, उनकी कीमत भी वसूली जाती है। और बस सौदा पूरा होने के बाद मिथुन की जिंदगी ने ऐसा पलटा खाया जैसे मानो किसी ने अचानक किस्मत की किताब का पन्ना ही पलट दिया हो। पैसा तो जैसे उस पर बरसने लगा था। वो मिथुन जो जुए में हमेशा हारता था, अब लगातार जीतने लगा। एक के बाद एक लॉटरी लग रही थी, जमीन के बड़े बड़े सौदे चुटकियों में हो रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही महीनों में उसने एक आलीशान महल जैसा घर बना लिया और एक चमचमाती नई गाड़ी भी खरीद ली। मिथुन अपनी नई गाड़ी लेके सीधे राजन के घर पहुंचा। अब राजन अपने दोस्त के लिए खुश तो बहुत था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी घबराहट थी। वो जानता था कि जिस तरक्की में मेहनत का पसीना ना बहा होना, उसकी अक्सर कोई और कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ महीने तो सब कुछ एकदम सपनों जैसा चलता रहा, लेकिन फिर हवा का रुख बदलने लगा। अब वक्त आ गया था उस सौदे की कीमत चुकाने का। सब कुछ एकदम उल्टा होने लगा। सबसे पहले एक सौदे में गड़बड़ हुई, मिथुन को अपनी जेब से नुकसान भरना पड़ा। फिर जुए में हार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो रुका ही नहीं, उसके सौदे आखिरी मौके पर आकर टूटने लगे। धीरे धीरे सारा पैसा हाथ से निकल गया और नौबत ये आ गई कि उसे अपनी कार तक बेचनी पड़ी।
लेकिन पैसों का नुकसान तो बस एक शुरुआत थी। असली टॉर्चर, असली यातना तो अब शुरू हुई थी। उसे हर रात एक ही बुरा सपना आता कि वो किसी अंधेरी गुफा में फंस गया है। उसे हर वक्त लगता कि घर में कोई और भी है जो उसे लगातार घूर रहा है। और फिर एक रात उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। बस इस डर से टूटकर वो सीधा रोते हुए राजन के पास पहुंचा। राजन उसे बाबा गोरखनाथ नाम के एक जानकार के पास ले गया और वहीं पर मिथुन के अधूरे ज्ञान का वो भयानक सच सामने आया। बाबा गोरखनाथ ने बताया कि उस अखबार की कतरन में सच पूरा नहीं लिखा था। उस क्रिया से मिथुन ने जिस शक्ति को जगाया था, उसे खुश रखने के लिए हर अमावस्या की रात को खून की बलि चाहिए होती थी। और यहीं मिथुन ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने उस शक्ति को जगा तो दिया, लेकिन उसे भूखा छोड़ दिया। उसने सौदा तो किया, लेकिन सौदे का अपना हिस्सा पूरा नहीं किया। और अब वो शक्ति अपना हिस्सा वसूलने आई थी। अगली अमावस्या की रात मिथुन एक काला मुर्गा लेकर उसी कुएं पर वापस गया। उसने बलि दी, लेकिन जैसे ही खून जमीन पर गिरा, वो एक पल में गायब हो गया और कुएं से एक भयानक आवाज गूंजी, और पिछली बलि का क्या? मैं महीनों से भूखा हूं। इससे पहले कि मिथुन कुछ समझ पाता, जमीन से कई काले हाथ निकले और उसे एक झटके में नीचे कुएं में खींच लिया। और वो कुआं फिर से शांत हो गया। बाबा गोरखनाथ ने बाद में बताया कि काली शक्तियों का एक ही नियम होता है, अगर उनका अपमान करो तो वो अपना बदला खुद लेती हैं। मिथुन ने अधूरे ज्ञान के भरोसे अंधेरे से सौदा कर लिया था और इसकी कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई। तो ये कहानी अपने पीछे एक सवाल छोड़ जाती है। मिथुन की कहानी हमें दिखाती है कि बिना कीमत समझे और बिना मेहनत के किए गए सौदों का अंजाम कितना कितना भयानक हो सकता है। तो सवाल आखिर यही है कि क्या कोई भी शॉर्टकट सच में आसान होता है, या फिर उसकी असली कीमत हमेशा हमारी सोच से कहीं ज्यादा होती है।